अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ बोनी पेल्विस। ये हमारे पास एक बोनी पेल्विस है और इसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर यहाँ पर ट्रंक प्रेजेंट है, इसके नीचे लोअर लिम्ब प्रेजेंट होती है। तो ट्रंक और लोअर लिम्ब के दरमियान जो हमारा बोनी पेल्विस है वो एक ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर होता है और उसके अलावा जो हमारे अपर बॉडी का जो वेट होता है वो भी बाय द हेल्प ऑफ बोनी पेल्विस लोअर लिम्ब के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बोनी पेल्विस। बेसिकली 4 बोन्स होते हैं जो कि कंस्टिट्यूट करती है बोनी पेल्विस को। पोस्टीरियरली वी हैव सैक्रम कॉक्सिक्स, ठीक है। पोस्टीरियरली वी हैव 2 बोन्स, सैक्रम और कॉक्सिक्स, और ईच साइड के ऊपर हमारे पास 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हिप बोन्स, राइट एंड लेफ्ट हिप बोन्स। तो ये 4 बोन्स होती हैं जो कि हमारे बोनी पेल्विस को फॉर्म करवाती हैं, कंस्टिट्यूट करवाती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारी जो हिप बोन होती है ये 3 सेपरेट बोन की फ्यूजन की वजह से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? ये सुपीरियर एक्सपेंडेड पार्ट, इसे हम कहते हैं इलियम। पोस्ट्रो इन्फीरियर पार्ट, इसे हम कहते हैं इस्चियम। और एंट्रो इन्फीरियर पार्ट, इसे हम कहते हैं प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों की फ्यूजन होती है यहाँ पर आकर, ठीक है, एसिटाबुलम में, और इन तीनों की फ्यूजन की वजह से एक हिप बोन कंस्टिट्यूट होती है। बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है कि तीनों बोन्स सेपरेट होती हैं, आपस में फ्यूज नहीं हुई होती, और एक वाई शेप कार्टिलेज होता है जो इन तीनों बोन्स को आपस में सेपरेट कर रहा होता है यहाँ पर एसिटाबुलम के अंदर। लेकिन बाय द एज ऑफ 17 ईयर क्या होता है कि इनकी फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और अराउंड द एज 25 हमारी ये हिप बोन है ये कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाती है और एक सिंगल हिप बोन बन जाती है, ठीक है। 3 बोन्स फ्यूज़ होती हैं और एक सिंगल हिप बोन की कॉन्स्टिट्यूट करवा देती हैं। उसके अलावा हमारा जो बोनी पेल्विस है, इसके अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो 2 हिप बोन्स आकर एंटीरियर यहाँ पर ज्वाइन होती हैं। इस वाले जॉइंट को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। दिस वन इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि एंटीरियर जॉइंट है बोनी पेल्विस का। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो इलियम बोन आर्टिकुलेट कर रही है विद द सैक्रम और इसे हम कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। और उसके अलावा अगर हम देखें जो सैक्रम है हमारा, वो सैक्रम आर्टिकुलेट करता है विद द कॉक्सिक्स बाय द सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारे बोनी पेल्विस के अंदर। सो हम डिस्कस कर बोनी पेल्विस की जो डिटेल एनाटमी है उसको डिस्कस करने से पहले मैं चाह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स प्रेजेंट होते हैं हिप बोन्स के ऊपर, क्योंकि आगे अगर मैं जिक्र करूँगा उनका तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैं कौन से पार्ट का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ बोनी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस पार्ट्स का और सैक्रम का। तो बेसिकली हमारी जो सुपीरियर एक्सपेंडेड पार्ट होता है इलियम हिप बोन का, इसे हम कहते हैं इलियम, ठीक है। इलियम का जो अपर मार्जिन है सुपीरियर बॉर्डर, इस सुपीरियर बॉर्डर को हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट के ऊपर जो हमारे पास इलियम के अंदर जो एंटीरियर एक प्रोजेक्शन होती है इसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके नीचे जो प्रोजेक्शन है इसे हम कहते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ ये जो टुबरकल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं इलियक टुबरकल। इसी तरह हम पोस्टीरियरली अगर आएँ तो दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस इज पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। इलियम के इनसाइड के ऊपर ये जो फोसा है इसे हम कहते हैं इलियक फोसा, और ये जो फैन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इनसाइड पे इसे हम कहते हैं एला ऑफ द इलियम, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली हम देखें तो इलियम के अंदर ये जो नॉच होती है इसे हम कहते हैं ग्रेटर स्कैटिक नॉच, ठीक है। ये हमारे पास है ग्रेटर स्कैटिक नॉच। उसके बाद हम इस्चियम को देखें तो इस्चियम के इधर ये वाली जो नॉच है इसे हम कहते हैं लेसर स्कैटिक नॉच। तो ग्रेटर ऊपर है, नीचे हमारे पास है लेसर स्कैटिक नॉच। इन दोनों के दरमियान पे जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बेसिकली इलियक स्पाइन, ठीक है। ये एसिटाबुलम है, यहाँ पर आकर हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करता है विद द बोनी पेल्विस, ठीक है। ये हमारे पास इस्चियम बोन है, इस्चियम बोन की ये हमारे पास जो टुब्रोसिटी बनी हुई है इस्चियम की इसे हम कहते हैं इस्चियल टुब्रोसिटी, ठीक है। इस्चियम बोन से जो रेमस निकल रहा है इसे हम कहते हैं इस्चियल रेमस, ठीक है। ये रेमस ऑफ द इस्चियम है। और उसके बाद ये वाली जो पार्ट है हमारा दिस इज प्यूबिस, ये वाला पार्ट है बॉडी ऑफ द प्यूबिस जो कि एंटीरियरली आर्टिकुलेट करती है दोनों प्यूबिस राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं। प्यूबिस के 2 रेमाए होते हैं, ये सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, ये इन्फीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस।
अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से आ रहा है इस्चियम का रेमस, यहाँ से प्यूबिस का रेमस, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक कॉन्जॉइंट रेमस बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमस। तो ये हमारे पास कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमस। और उसके बाद मैं अगर जिक्र करूँ तो ये जो हमारे पास इलियम बोन है, ये यहाँ पर आकर ये जो मिल रही होती है प्यूबिस के साथ, तो यहाँ पर ये एमिनेंस बनता है, इसे हम कहते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ये आपको क्लियरली विजिबल है ये वाला एमिनेंस, इसे हम कहते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और उसके अलावा मैं बात करूँ सैक्रम की, तो सैक्रम की जो S1 वर्टिब्रा आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज S1 वर्टिब्रा। S1 वर्टिब्रा की जो बॉडी का सुपीरियर मार्जिन है वो प्रोजेक्ट हुआ होता है इनवर्ड की तरफ। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये स्लाइटली इनवर्ड होता है। तो इस जो इनवर्ड जो प्रोजेक्शन हुई होती है बॉडी की, ये वाली जो लाइन है, इसे हम कहते हैं सैक्रल प्रोमोंट्री। और इससे आप पेल्विस को जब भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इसका जिक्र मिलेगा सैक्रल प्रोमोंट्री का। तो ये हमारे पास आ गई सैक्रल प्रोमोंट्री। उसके बाद हम देखते हैं जैसे एसिटाबुलम है, ये जो सैक्रम ये एसिटाबुलम है। उसके बाद ये प्यूबिस है, प्यूबिस और इस्चियम के दरमियान ये एक फोरामेन प्रेजेंट है, इससे हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। और नॉर्मली क्या होता है कि ये कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हिप बोन का आपको पता होना चाहिए पेल्विस को डिस्कस करने पहले। वैसे बेहतर ये है कि आप हिप बोन को डिटेल स्टडी कर लें ताकि पेल्विस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसके बाद। सो लेट्स डिस्कस द पेल्विस। अब हम पेल्विस को ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। हमारा जो बोनी पेल्विस है ना, उसको हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक ग्रेटर पेल्विस में, एक लेसर पेल्विस में। आप कैसे करते हैं? बेसिकली आपको एक राउंडेड मार्जिन इसमें नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले एक ये राउंडेड मार्जिन, इस राउंडेड, ठीक है, ये राउंडेड मार्जिन, इस राउंडेड मार्जिन से ऊपर जाए ये इस तरीके से ये पूरा राउंडेड मार्जिन नज़र आ रहा है। इस पूरे जो राउंडेड मार्जिन को हम कहते हैं पेल्विक इनलेट। ठीक है, पेल्विक इनलेट, ये हमारे पास पेल्विक इनलेट। और ये जो पेल्विक इनलेट का ये जो मार्जिन है, जो अभी मैंने आपको बताया, इस मार्जिन को हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम। तो जो पेल्विक इनलेट है वो डिवाइड कर देता है हमारे बोनी पेल्विस को दो रीजन्स के अंदर, एक लेसर पेल्विस जो कि नीचे की तरफ है और जिसे हम ट्रू पेल्विस कहते हैं, जिसके अंदर पेल्विक विसरा प्रेजेंट होते हैं, और जो एक ग्रेटर पेल्विस, ठीक है, ये पेल्विक इनलेट से जो ऊपर का एरिया है उसे हम कहते हैं ग्रेटर पेल्विस। और ग्रेटर पेल्विस इज़ नॉट अ ट्रू पेल्विस, वो फॉल्स पेल्विस होता है क्योंकि उसके अंदर कोई पेल्विक विसरा प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं हमारे बोनी पेल्विस को इन टू रीजन्स के अंदर। सो लेट्स सी कि ये हमारा जो पेल्विक इनलेट है ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो पेल्विक इनलेट को जब हम देखते हैं तो एंटीरियरली अगर हम देखें पेल्विक इनलेट को, तो सुपीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, एंटीरियरली आ गया हमारे पास। पोस्टीरियरली भी हम देखते हैं तो दिस इज सैक्रल प्रोमेंट्री। और ऑन ईच साइड अगर हम देखें इस लाइन को हम ठीक है, ये वाला जो एरिया इसे हम कहते हैं लीनिया टर्मिनालिस। अब लीनिया टर्मिनालिस क्या है? बेसिकली ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, जो मार्जिन नज़र आ रहा है, इस मार्जिन को हम कहते हैं लीनिया टर्मिनालिस। ठीक है, सैक्रल प्रोमोंट्री से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जो आ रहा है। अब लीनिया टर्मिनालिस को भी बेसिकली हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या है? ये हमारे पास बेसिकली मैंने आपको बताया नहीं, जो सैक्रम है, सैक्रम के साथ ये वाला जो पार्ट होता है सैक्रम का, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है सैक्रम का, जिसे हम कहते हैं एला ऑफ द सैक्रम। तो अब लीनिया टर्मिनालिस में जो ये वाला जो पार्ट होता है लीनिया टर्मिनालिस का, ये होता है स्मूथ एंटीरियर पार्ट ऑफ द एला ऑफ सैक्रम। ठीक है, पहला पार्ट आ गया लीनिया टर्मिनालिस का। उसके बाद यहाँ से लेके ये जो मार्जिन है यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, इस पार्ट को हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। तो लीनिया टर्मिनालिस को हमने दो में डिवाइड किया, एंटीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ द एला ऑफ सैक्रम, और ये हमारे पास है आर्कुएट लाइन। और अब हम आर्कुएट लाइन को भी दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था दिस इज इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस से पीछे वाला जो पार्ट होता है आर्कुएट लाइन का, इसे हम कहते हैं इलियक पार्ट, और इससे आगे वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्यूबिक पार्ट। सो इस तरीके से पेल्विक इनलेट की फॉर्मेशन होती है, और पेल्विक इनलेट के जरिए हम डिवाइड कर देते हैं पेल्विक कैविटी हमारे बोनी पेल्विस को इनटू द लेसर पेल्विस जो कि नीचे है, और ग्रेटर पेल्विस जो कि ऊपर है। और जो हमारा जो ये जो पेल्विक इनलेट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ अबाउट 50 to 60 डिग्री बना रहा होता है, क्योंकि अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको रखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल से ये 50 to 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होता है हमारा पेल्विक इनलेट। ठीक है, तो ये पेल्विक इनलेट हो गया। नाउ लेट्स सी हमारे जो लेसर पेल्विस है हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लेसर पेल्विस की बाउंड्रीज़ को देखें तो लेसर पेल्विस में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास सैक्रम है पोस्टीरियरली,
ठीक है, दिस सैक्रम आ गया और कॉक्सिक्स आ गया, ठीक है, लेसर पेल्विस के अंदर, क्योंकि अब हमने देखा ना ये हमारा पेल्विक इनलेट है, इस पेल्विक इनलेट से नीचे हमारा है लेसर पेल्विस। तो लेसर पेल्विस की बाउंड्रीज में हम पोस्टीरियरली अगर बात करेंगे तो सैक्रम आ गया और कॉक्सिस आ जाएगा, और उसके बाद एंटीरियरली अगर हम बात करेंगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ऑन ईस्ट साइड के ऊपर बात करें तो ईस्ट साइड के हमारे पास क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, ठीक है, ये हमारे पास इस्चियम विद इट्स रेमस और प्यूबिस विद इट्स टू रेमस, ठीक है। तो ईस्ट साइड के ऊपर क्या क्या आ गया, लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, इस्चियम विद इट्स रेमस और प्यूबिस विद इट्स टू रेमस। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे लेसर पेल्विस की बाउंड्रीज बना रहे होते हैं। अगेन मैं बता दूं, पोस्टीरियरली वी हैव सैक्रम, कॉक्सिक्स, एंटीरियरली वी हैव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, और लेटरली ऑन ईच साइड अगर हम देखते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, इस्चियम विद इट्स रेमस, प्यूबिस विद इट्स टू रेमस। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारा जो पेल्विक इनलेट है, जो हमारा लेसर पेल्विस है उसकी बाउंड्रीज बना रहे होते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी जो लेटरल वॉल्स होती हैं लेसर पेल्विस की, उसको जो मसल्स होते हैं वो लेटरल और जो पोस्टीरियर वॉल है उसको जो मसल्स हैं वो कम्प्लीटली कवर किए होते हैं। तो लेसर पेल्विस के अंदर दो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। अब ऑब्चुरेटर इंटरनस क्या होता है, वो कम्प्लीटली जो लेटरल वॉल्स हैं, ठीक है, जो ईस्ट साइड के ऊपर लेटरल वॉल्स होती हैं हमारे लेसर पेल्विस की, उसको कवर कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेल्विक जो हमारा ऑब्चुरेटर इंटरनस होता है वो पेल्विक पार्ट ऑफ द इलियम, इस्चियम और ऑब्चुरेटर जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे ऑब्चुरेटर फोरामेन के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से उसके फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं प्रॉक्सिमली, और यहाँ से यूँ पास होकर यहाँ आते हैं और ग्रेटर टॉर्च सेंटर ऑफ द फीमर है ना, जो फीमर का हेड होता है उसके पास ग्रेटर टॉर्च सेंटर ऑफ द फीमर होता है, वहाँ पर आकर वो डिस्टली अटैच हो जाते हैं। तो जो कम्प्लीटली जो हमारी लेटरल वॉल्स होती हैं लेसर पेल्विस की, वो ऑब्चुरेटर इंटरनस कवर कर लेता है। और पोस्टीरियरली अगर हम देखते हैं तो पोस्टीरियर वॉल के ऊपर एक पायरीफॉर्म मसल होता है। पायरीफॉर्म मसल बेसिकली प्रॉक्सिमली ओरिजिन होता है उसका यहाँ पर S2, S3, S4 के पेल्विक सरफेस, ये वाले इन सरफेस से S2, S3, S4 से, ठीक है। यहाँ सुपीरियर, ये सुपीरियर मार्जिन है हमारा ग्रेटर स्कैटिक नॉच का, यहाँ से, और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा होता है मसल्स का, और ये भी यहाँ पोस्टीरियरली जाकर ग्रेटर टॉर्च सेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेसर पेल्विस की बाउंड्रीज का देखा, उसके बाद दो मसल्स हैं जो कि इसकी पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल्स को कम्प्लीटली कवर किए होते हैं, ठीक है, लेसर पेल्विस की। उसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये हमारा जो सैक्रम है इससे दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स अराइज हो रहे होते हैं, एक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और एक सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट क्या होता है कि सैक्रम से अराइज हुआ और आकर स्पाइन, इलियक स्पाइन पर अटैच होता है ऐसे, ठीक है। अब दूसरा लिगामेंट होता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो कि सैक्रम से आया और यहाँ पे अराइज, यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी है ना, जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे अराइज हो गई, यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि जो ग्रेटर स्कैटिक नॉच थी ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की वजह से बंद हो गई, और जो हमारे पास लेसर स्कैटिक नॉच थी ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की वजह से बंद हो गई। तो इन दोनों की वजह से ये दोनों फोरामेन बन जाते हैं, यानी अब ये नॉचेस नहीं है, इन लिगामेंट ने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ग्रेटर स्कैटिक फोरामेना एंड लेसर स्कैटिक फोरामेना। तो ये दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं जो कि इन नॉचेस को फोरामेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने बाउंड्रीज देखी है अभी, ठीक है, ये बाउंड्रीज होती हैं जो हमने बाउंड्रीज का जिक्र किया, और मैंने मसल्स का आपको बताया कि मसल्स किस तरीके से हमारे लेसर पेल्विस को कवर किए होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पेल्विक आउटलेट देखूं, ये पेल्विक इनलेट था, अब नीचे हमारे पास जो है पेल्विक आउटलेट भी तो एक प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास पेल्विक आउटलेट जहाँ से आप पेल्विक कैविटी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ट्रू पेल्विक जो लेसर पेल्विस होता है वो हमारी ट्रू पेल्विक कैविटी होती है। अब पेल्विक कैविटी से बाहर आएंगे तो दिस इज पेल्विक आउटलेट। अब पेल्विक आउटलेट की अगर मैं बाउंड्रीज का बात करूँ तो एंटीरियरली वी हैव प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, पोस्टीरियरली वी हैव टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, ठीक है, और ऑन ईच साइड अगर हम देखें तो कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है, कॉन्जॉइंट स्क्यू प्यूबिक टेंडन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई दो इस्चियल ट्यूबरोसिटी आ गई, और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के पास जो सैक्रम से एक लिगामेंट आ रहा है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से आया सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। इस तरीके से हमारा पेल्विक आउटलेट बन जाता है, और पेल्विक आउटलेट बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेल्विक आउटलेट बन जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ मेन बताऊँ
कि ये जो हमारे दो कॉन्जॉइंट टेंडन होते हैं, इस्क्योप्यूबिक टेंडन, सॉरी कॉन्जॉइंट इस्क्योप्यूबिक रेमस है हमारे पास, ठीक है, टेंडन मुंह से निकल जाता है। तो कॉन्जॉइंट इस्क्योप्यूबिक जो हमारे पास रेमस है वो बेसिकली यहाँ पर एक एंगल बना रहे होते हैं। ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान, उस एंगल को हम कहते हैं सब प्यूबिक एंगल या फिर आर्कुएट एंगल, ठीक है, सब प्यूबिक एंगल या आर्कुएट एंगल होता है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, ये एंगल फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में कम होता है। मेल्स में कहते हैं 90 से कम होता है और फीमेल्स में 90 से ज़्यादा होता है, 90 या 90 से ज़्यादा होता है, ये जो आर्कुएट एंगल होता है। और उसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक लिगामेंट, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से नीचे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ये इस तरह करके यहाँ पे छोटा सा, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट या फिर आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा पेल्विक आउटलेट, पेल्विक इनलेट का हमने जिक्र किया। उसके बाद हमने जिक्र किया पेल्विक कैविटी का। अब मैंने आपको वॉल्स का तो बता दिया कि लैटरल वॉल्स, मैंने लैटरली वॉल्स बताई, पोस्टीरियर वॉल बताई, एंटीरियर वॉल बताई, मसल्स बताए, लेकिन मैंने आपको कहीं ये जिक्र नहीं किया कि फ्लोर और रूफ का। बेसिकली जो हमारी लेसर पेल्विस होता है इसकी कोई रूफ नहीं होती, ये कंटिन्यू अबर होता है विद द ग्रेटर पेल्विस और एब्डोमिनल कैविटी के साथ, और जो लेकिन इसकी फ्लोर होता है, ठीक है, फ्लोर होता है। और फ्लोर क्या होता है, बेसिकली जो हमारा जो लेसर पेल्विस का फ्लोर होता है उसे हम कहते हैं पेल्विक डायाफ्राम। पेल्विक डायाफ्राम क्यों कहते हैं, बेसिकली दो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है लेवेटर एनाई मसल और दूसरा हमारे पास होता है कॉक्सीजियस मसल। ये दोनों मसल्स क्या होते हैं कि फ्रॉम द लेटरल वॉल्स, ठीक है, लेसर पेल्विस की जो लेटरली वॉल्स से अराइज होते हैं और ये मीडियली रन करते हैं और यहाँ पर आकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ साइडों से अराइज होकर ये यहाँ पर आकर इसको यूँ कवर कर लेते हैं और एक फनल शेप, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, फनल शेप, हैमक शेप, जैसे कि आप दो अगर दरख्तों के दरमियान एक झूला लटका देते हैं तो उस टाइप का एक चीज़ बन जाती है, ठीक है, जो कि नीचे से रूफ बना देती है ऑफ द लेसर पेल्विस की, ठीक है, एक फनल शेप या डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, आप यू शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पेल्विक डायाफ्राम को, ये जो हमारा रूफ बनती है इसे हम कहते हैं पेल्विक डायाफ्राम, और ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बनता है, एक हमारे पास लिवेटर एनाई मसल और कॉक्सीजियस। इस पेल्विक डायाफ्राम को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पेल्विक कैविटी की जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे लेसर पेल्विस होती है, लेसर पेल्विस के अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पर हमारे पास ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारा ब्लैडर, और जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सैक्रम, ठीक है, सैक्रम है, इसके फ्रंट पे हमारे पास रेक्टम प्रेजेंट होता है, और इन दोनों के दरमियान, रेक्टम के और ब्लैडर के दरमियान हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर क्या होता है कि जो नेक ऑफ द ब्लैडर है वहाँ पर प्रोस्टेट प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यूट्रस प्रेजेंट होगा, उसके बाद सर्वाइक्स और वेजाइना प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन दीज टू। सो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेसर पेल्विस के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और हमारा जो पेल्विक डायाफ्राम होता है वो भी क्लोज होता है ना नीचे से, और पेल्विक डायाफ्राम बेसिकली क्या होता है कि पेल्विक डायाफ्राम से ऊपर है लेसर पेल्विस और पेल्विक डायाफ्राम से नीचे होता है पेरिनियम। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को पेल्विक डायाफ्राम सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है, सेपरेट कर रहा होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले यूरिथ्रा निकल रहा है हमारा ब्लैडर से, वो पेनिट्रेट करता है उसको, ठीक है, इनसाइड पेनिट्रेट करता है उसको पेल्विक डायाफ्राम को। उसके बाद अगर वेजाइना होता है तो वेजाइना थ्रू द पेल्विक डायाफ्राम पास होता है, और एनाल केनाल पास होता है। तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं कि क्रॉस कर रहे होते हैं हमारे पेल्विक डायाफ्राम को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसर पेल्विस। अगर हम ग्रेटर पेल्विस की बात करते हैं तो ग्रेटर पेल्विस अगर हम देखें, ऊपर आ गया, ठीक है, हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर पेल्विस की हम पोस्टीरियर बाउंड्री अगर हम देखें तो सुपीरियर मार्जिन है जो एंट्रो सुपीरियर मार्जिन ऑफ द S1 वर्टिब्रा, ठीक है, S1 वर्टिब्रा का जो एंट्रो सुपीरियर मार्जिन है ये बाउंड कर रहा है ग्रेटर पेल्विस को पोस्टीरियरली, और पोस्ट्रोलैटरली अगर हम देखें ग्रेटर पेल्विस को तो दीज आर द एला ऑफ द सैक्रम, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये है एला ऑफ सैक्रम। और अगर हम एंटीरियर बाउंड्री देखते हैं अगर हम, ठीक है, अगर हम एंटीरियर बाउंड्री देखते हैं ग्रेटर पेल्विस की तो ग्रेटर पेल्विस की एंटीरियर बाउंड्री नहीं होती, इट इज़ इनकम्प्लीट। आप देख सकते हैं कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो इनकम्प्लीट है ग्रेटर पेल्विस सामने से। और बेसिकली ग्रेटर पेल्विस के अंदर इंटेस्टाइनल लूप्स प्रेजेंट होते हैं, इलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेटर पेल्विस में एब्डोमिनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नॉट द पेल्विक, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज फॉल्स पेल्विस, और ये एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होता है। सो दिस इज द ग्रेटर पेल्विस।
ठीक है, ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पास कर रहे होते हैं। ये जो हमारा पेल्विक इनलेट है जिसका मार्जिन मैंने आपको बताया था कि ये पेल्विक ब्रिम होता है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेल्विक ब्रिम को पास कर रहे होते हैं, तो उन्हें स्ट्रक्चर्स का हमें पता होना चाहिए। बेसिकली मैं मीडियन प्लेन की बात करूँ, ठीक है, मीडियन प्लेन फ्रॉम द मिड अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं मीडियन सैक्रल वेसल्स, ठीक है, मिड लाइन में मीडियन सैक्रल वेसल्स पास हो रही होती है मीडियन प्लेन में। लेफ्ट के ऊपर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, वो पास कर रही होती है। और बोथ साइड के ऊपर वी हैव इंटरनल इलियक वेसल्स पास हो रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनल इलियक वेसल्स पास हो रहे होते हैं। तो मीडियन प्लेन में ये स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं। और उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं एंटीरियर स्मूथ मार्जिन ऑफ एला ऑफ सैक्रम को। मैं लेटरल टू मीडियल आपको उन स्ट्रक्चर्स का बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से पास होगी ऑब्चुलेटर नर्व, उसके बाद यहाँ से इलियो लुम्बर, ठीक है, इलियो लुम्बर आर्टरी, उसके बाद लंबो सैक्रल ट्रंक जो कि सैक्रल प्लेक्सस का पार्ट होता है, और उसके बाद सिंपैथेटिक चेन। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स क्रॉस करते हैं एंटीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ द हमारे पास एला ऑफ सैक्रम को। कौन कौन से? फ्रॉम लेटरल टू मीडियल वी हैव ऑब्चुलेटर नर्व, इलियो लंबर आर्टरी, लंबो सैक्रल ट्रंक और सिंपैथेटिक चेन। तो ये यहाँ से पास हो रही होती हैं। उसके अलावा ओवेरियन वेसल्स पास हो रही होती हैं। वास डेफरेंस होता है फीमेल में जो टेस्टिस से आ रहा होता है, वो क्रॉस करता है यहाँ से आके पेल्विक इनलेट को। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो कि यूट्रस से जाके पास हो रहा होता है, वो भी क्रॉस करता है पेल्विक इनलेट को। उसके अलावा मीडियल एंड लैटरल उम्बिलिकल लिगामेंट्स होते हैं, वो भी पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करते हैं। और ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो ऊपर से डिसेंड कर रही होती हैं, तो वो भी कुछ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पर पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर रही होती हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रॉस कर रहे होते हैं बेसिकली हमारे पेल्विक इनलेट को, जो हमें पता होना चाहिए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसके अलावा काफ़ी हमने एनाटमी को डिस्कस कर लिया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम एनाटमिकल पोजीशन किस तरीके से हम बोनी पेल्विस की बना सकते हैं। अब बोनी पेल्विस की एनाटमिकल पोजीशन बनाने का एक सिंपल से फार्मूला है कि हम बोनी पेल्विस को इस तरीके से हैंडल करें कि जो हमारा जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिस है, तो इसका जो ट्यूबरकल है इसे हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, ये एक ही कोरोनल प्लेन में है। कोरोनल प्लेन क्या होता है कि हम एक बॉडी लें, उसको एक एंटीरियर पार्ट में काट दें, एक पोस्टीरियर पार्ट में काट दें। अब इस कोरोनल प्लेन में क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं कोरोनल प्लेन बनाता हूँ तो ये जो एंटीरियर सुपीरियर एक स्पाइन है, ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये एक ही कोरोनल प्लेन में आए। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो बोनी पेल्विस होता है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। जो हमारा पेल्विक सरफेस, ठीक है, हमारी जो पेल्विक सरफेस होता है जो प्यूबिस का, वो डायरेक्टेड बैकवर्ड होता है और अपवर्ड डायरेक्ट कर रहा है। देखें आप, पेल्विक सरफेस है जो प्यूबिस का, वो डायरेक्ट कर रहा है बैकवर्ड एंड अपवर्ड। और एंटीरियर सरफेस होता है पेल्विस का, वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड है। तो इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि पेल्विक इनलेट है वो 50 to 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल होता है, पेल्विक आउटलेट 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल होता है। सो इस तरीके से हम हमारा जो बोनी पेल्विस है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको ला सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया अभी तक कि किस तरीके हमने लेसर पेल्विस को डिस्कस किया, ग्रेटर पेल्विस को डिस्कस किया, कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स पेल्विक ब्रिम को पास करते हैं, पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट को डिस्कस किया। तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा से एक बार बाउंड्रीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेसर पेल्विस, एंटीरियरली वी हैव प्यूबिक सिम्फाइसिस, posteriorly we have sacrum and coccyx, on each side 2 rami of pubis plus ischium with its ramus। ये लेसर पेल्विस की बाउंड्रीज फॉर्म हो रही हैं। ग्रेटर पेल्विस को अगर हम देखते हैं तो एंट्रो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ S1 वर्टिब्रा, ऑन पोस्टरोलैटरली वी हैव एला ऑफ इलियम, एंटीरियरली इनकम्प्लीट होता है हमारा ग्रेटर पेल्विस। और पेल्विक ब्रिम की अगर हम डिस्कस करें जो कि इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है, तो पेल्विक ब्रिम की हम बात करते हैं तो पोस्टीरियरली वी हैव सैक्रल प्रोमोन्ट्री, anteriorly we have upper margin of pubic symphysis, on each side we have linear terminalis। अब linear terminalis को हमने दो में डिवाइड किया। स्मूथ पार्ट ऑफ द एला ऑफ सैक्रम, जो एंटीरियर स्मूथ पार्ट था एला ऑफ सैक्रम का, एक वो आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट आर्कुएट लाइन, ठीक है। अब आर्कुएट लाइन को हम इस्कियो प्यूबिक जो हमारी एमिनेंस थी उसके जरिए हमने आर्कुएट लाइन को भी दो में डिवाइड किया। जो सिर्फ इस्कियो प्यूबिक एमिनेंस से पीछे वाला पार्ट इज इलियक पार्ट, आगे वाला पार्ट इज प्यूबिक पार्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द बोनी पेल्विस। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मेल और फीमेल की डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से मेल और फीमेल
कि पेल्विस डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं फोरेंसिक के अंदर। और उसके अलावा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से फीमेल पेल्विस के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डायमीटर्स होते हैं जो कि बोनी पेल्विस के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद हमने पेल्विक कैविटी और आगे जितनी वो वीडियोज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।